गिरिडीह में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कथित किल्लत को लेकर शनिवार को कांग्रेस की जिला इकाई ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सतीश केडिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई विरोधी नारे लगाए। जुलूस शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जिलाध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि लोगों को फिर से बैलगाड़ी के दौर में लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कीमतों में राहत नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में नरेश वर्मा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, लड्डू खान, अशोक विश्वकर्मा और साबिर अहमद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी हाँ, मारिए, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार ये केंद्र सरकार जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ तुरंत पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि कर दी गई। पहले ही जनता आप देखे थे कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर में अभूतपूर्व 1200 रुपये 1300 रुपये एक सिलेंडर की वृद्धि। आखिर ये मोदी सरकार कहाँ ले जाना चाहती है देश को? पहले भी यही वो सरकार थी जो इस वादे पर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जनता की इसने हालत ऐसी खराब कर दी है कि जनता अब ये कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, जल्दी हटाओ मोदी सरकार। लगातार ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों का कांग्रेस पार्टी आज पुतला दहन के माध्यम से विरोध कर रही है। और आप देख रहे हैं इस सरकार में लगातार बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार लगातार असफल हो रही है। चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, उन्हीं के लोग घोटाला और घपला करने में भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं लगातार। तो इस व्यवस्था को बदलना होगा हर हाल में। और ये केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्ट, केवल अपने मित्रों के लिए। चाहे इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई तो हसदेव जंगल अपने मित्र को दे दिया, और बंगाल में, झारखंड में ये लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन झारखंड की प्रबुद्ध जनता ने इन्हें सरकार में नहीं आने दिया। इन्हें सारनाथ जंगल अपने मित्र के लिए चाहिए था। अभी बंगाल इन्होंने किस तरह से जीता है, किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, हर तरह से SIR के थ्रू नाम काटे हैं लगातार। और बंगाल भी इन्हें चाहिए क्योंकि बंगाल आयात निर्यात का 35 से 40% इस देश का हल्दिया पोर्ट के थ्रू होता है। वो पोर्ट इनको चाहिए अपने मित्रों के लिए, और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि वो पोर्ट किसी न किसी तरह से इनके मित्रों के हाथों में जाएगा। गिरिडीह जिले की टुमरी प्रखंड स्थित निमिया घाट में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक अपने प्यार को पाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक बार बार एक ही बात दोहराता रहा, शादी कराओ तभी नीचे उतरूंगा। टावर पर युवक को चढ़ा देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कोई नीचे खड़े होकर उसे समझाने में जुट गया। पूरे इलाके में कुछ देर के लिए फिल्मी माहौल बन गया। मौके का नज़ारा बिल्कुल बॉलीवुड की चर्चित फिल्म शोले की उस मशहूर सीन जैसा दिखा जहां वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर शादी की जिद करता है। यहाँ भी युवक अपने भाई की साली से शादी करने की मांग को लेकर टावर पर डटा रहा। युवक की पहचान जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के इरकिया गांव निवासी सुनील कुमार महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पहले से शादीशुदा है, लेकिन वह दूसरी शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक पुलिस और स्थानीय लोग युवक को समझाने में जुटे रहे। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
फिलहाल पुलिस युवक को मेडिकल जांच के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल लेकर गई है। इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में दिन भर होती रही। भाई के नाम ले उधार के नाम लो है। गिरिडीह जिले में शनिवार को वट सावित्री पूजा श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई गई। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सुबह से शहर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। लाल और पीली साड़ियों में 16 श्रृंगार कर पहुंची महिलाओं ने विधि विधान से पूजा की और वट वृक्ष में कच्चा सूत बांधकर 7 बार परिक्रमा की। पूजा के दौरान महिलाओं ने सावित्री सत्यवान की कथा सुनी और परिवार की खुशहाली की कामना की। वट वृक्ष के नीचे भीगे चने, गुड़, फल और अन्य पकवान का भोग भी लगाया गया। पूजा के बाद महिलाओं ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। पंडितों के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला वट सावित्री व्रत विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और इस दिन पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। एक थाली के साथ ले लीजिएगा। देवताओं के निकट में इस तरह ये ना हो, ऐसा नहीं हो। आदमी दे दो ना म्यूनसिपैलिटी वाला देवे नहीं किया ना है क्या भी बना दिया। चलो यहाँ तक कर लीजिए। क्या हुआ और मारेगा हमको, मारेगा हमको। देखना इधर।
क्या वट सावित्री पूजा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये रियल में प्राकृतिक पूजा होता है। इसमें अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए हम लोग कामना के लिए यहाँ आते हैं। वट सावित्री पूजा हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये फेस्टिवल करते हैं। सबसे पहले वट देवता पे जल चढ़ा के पूजा करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं। सब वट सावित्री जैसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की थी और उन्हें सत्यवान को जीत कर वो मौत के मुँह से बाहर निकाली। मैं भी अपने पति के लिए ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसा ही करना चाहती हूँ, ऐसा ही भगवान से प्रार्थना भी मांगती हूँ। आज वट सावित्री के शुभ अवसर पर सभी वट सावित्री भक्तियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। और ये 3 दिन का व्रत रहता है। पहला दिन नहा के खाना, दूसरा दिन उपवास रखते, तीसरा दिन पूजा करते हैं। और सभी मनोकामना के वट सावित्री पूजा लोग करते हैं और इसमें बहुत ही विश्वास के साथ लोग को आशीर्वाद और प्यार मिलता है। और सभी वट सावित्री सभी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। गिरिडीह शहर के चंदौरी रोड में श्री श्याम बुटीक का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सह विधायक सुदीव्य कुमार महापौर प्रमीला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार समेत झामुमो के कई नेता और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री सुदीव्य कुमार ने फीता काटकर श्री श्याम बुटीक का उद्घाटन किया। इस दौरान बुके देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नए प्रतिष्ठान के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर संचालिका मीरा लाड़िया व गुंजन लाड़िया ने बताया कि श्री श्याम बुटीक में कुर्ती, साड़ी, सूट, इंडो वेस्टर्न कलेक्शन समेत डिजाइनर ड्रेस समेत विभिन्न लेडीज आइटम उचित दाम पर उपलब्ध हैं। साथ ही ग्राहकों के लिए उनके डिजाइन के अनुसार सिलाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं विशेष रूप से दुल्हन के लिए डिजाइनर लहंगा भी उपलब्ध है। वहीं यहां पुरुषों के लिए भी कोट पैंट, शेरवानी समेत पूरा कलेक्शन भी बुटीक में मौजूद है। श्री श्याम बुटीक ये आज हमारे यहाँ ओपनिंग हुई है और चंदौरी रोड गिरिडीह एंड इनका उद्घाटन मंत्री सुदीप सोनू जी द्वारा किया गया है। और हमारा यहाँ इस बुटीक में लेडीज़ से रिलेटेड सारे आइटम्स रखते हैं और इंडो वेस्टर्न कलेक्शंस या वेस्टर्न कलेक्शंस हो गए, इंडियन सिलाई की इस विशेष सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ब्राइडल गाउन्स और ब्राइड से रिलेटेड ब्लाउज वगैरह, लहंगा वगैरह सारे कुछ के स्टिचेस उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ पे अभी हम लोग ने नया कलेक्शंस भी जेंट्स के सूट सेटिंग्स का भी व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे आप लोग को स्टिचिंग की सुविधा भी रहेंगी एंड वहाँ पर आप लोग को रेडीमेड सूट सेटिंग्स की व्यवस्था भी है। और आप लोग हमारे यहाँ आकर एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ पे आके हमें अपना सेवा विज़िट करें और हमारे यहाँ पे हमें सेवा देने का एक बार थैंक यू। उद्घाटन अवसर पर अरुण लाड़िया, झामुमो नगर अध्यक्ष राकेश कुमार रॉकी, अभय सिंह, अजय सिंह, शंकर लाड़िया, अमित अग्रवाल, विनय साहब, राहुल राज, राजा भूषण चौधरी, विकास सिंह, ऋतिक राज, इवान, पूजा साहब, कविता राजगढ़िया, विनीता अग्रवाल और सोनिया मोदी सहित कई लोग मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने संचालिका मीरा लाड़िया को शुभकामनाएं देते हुए व्यवसाय की सफलता की कामना की।
गावा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय महुवरी में प्रधानाध्यापक सह सचिव विपुल कुमार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर गावा के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तीतूत लाल मंडल से उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पिछले 1 महीने से विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना बंद है, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत समय पर दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण विद्यार्थियों को अब तक साइकिल नहीं मिल सकी है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि प्रधान अध्यापक विद्यालय में केवल हाजिरी बनाकर निजी कार्यों के लिए चले जाते हैं। वहीं 8वीं कक्षा के छात्रों ने आरोप लगाया कि टीसी काटने के नाम पर अवैध रूप से 100 रुपए की वसूली की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने कहा कि सचिव लगभग 20 वर्षों से इसी विद्यालय में पदस्थापित हैं और विद्यालय संचालन में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले पर गावा बीआरसी के बीपीओ राजेंद्र मंडल ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। सरकारी अवकाश के कारण तत्काल जांच नहीं हो सकी, लेकिन जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति को बैठक कर प्रस्ताव बीआरसी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। कौन सा क्लास का? 6 क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे बिल्कुल सर तो आए और हाजिरी बना के निकाल जाते हैं और सब मास्टर कोई पढ़ाते भी नहीं है और जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि खाना में कुछ भी नहीं देता है, खाली दाल भात सब्जी दे के भगा देता है और कुछ भी देवा नहीं करता। अंडा कई दिन से नहीं दे रहा, बिस्कुट और खली सब देता है और खाली रामचंद्र सर पढ़ाते और मैम खाली पढ़ाते और कोई नहीं। डेली खाना मिलता है? नहीं, हम लोग का साइकिल मिला नहीं, फॉर्म ले लिया, मतलब 14 तारीख को फॉर्म जमा देने का था, 28 को व्हाट्सअप करके भेज दिया और फिर टीसी का पैसा ले के हम लोग का टीसी दिया। साइकिल का भी अथी पैसा लिया। कितना पैसा लिया? 100 रुपया। टीसी का 120 रुपया लिया था। अब हाँ बोलो। और हम लोग से बोलता था कि हम तुम्हारे लोग का साइकिल, हम लोग पूछने लगे दिसंबर नवंबर से, सर साइकिल ना आया, तो बोलता है कि तुम लोग का भी साइकिल ना आएगा, अभी रुको लाएंगे मार्च ले। तो हम लोग छोड़ दिया। तब परीक्षा के बाद बोले सर साइकिल ना आया, तो अभी बोले कि अथी किया कि हम लोग का मतलब आएगा, ऊपर से ना आ रहा है अभी साइकिल अथी 4-5 स्कूल ना गया। तो हम लोग सर पसनौर में बैठ गया पंचायत में, हम लोग का यहाँ क्यों ना आया। उसके बाद तो हम लोग फिर चुप हो गया। तो फिर आए कल सर बोले कि साइकिल क्यों ना आए, तो बोलता है कि अभी रुको ना आएगा तो नहीं देंगे। तो बोले सर कैसे ना आएगा, सर को गिरिडीह के लिए गर्व की खबर सामने आई है। जिले के होनहार छात्र अभिनव प्रकाश ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल कर जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में अभिनव को यह डिग्री प्रदान की गई। इस खास मौके पर उनकी माता विभा प्रकाश, पिता धर्म प्रकाश और भाई अनुभव प्रकाश भी मौजूद रहे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। अभिनव के पिता धर्म प्रकाश ने बताया कि यूएससी दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार है, जहां विभिन्न देशों के उच्च छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। अभिनव ने 2 वर्षों की कठिन मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह बेहद भव्य और विश्व स्तरीय रहा। इस उपलब्धि से पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अभिनव की इस सफलता ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गिरिडीह को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि से जिले के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत और समर्पण से वैश्विक मंच पर पहचान बनाई जा सकती है। Raj D. College, Sakshi Singh.
गिरिडीह शहर के चेताडी स्थित जीडी बागादिया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में शनिवार से समर कैंप की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। इस दौरान विद्यालय परिसर में बच्चों ने विभिन्न मनोरंजक और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप के पहले दिन नृत्य, गायन, स्केच, रैंप वॉक, खेल और आत्म परिचय जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर बच्चों की ऊर्जा और हंसी और आनंद में सीखने के माहौल से गूंज उठा। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी बच्चों को हर गतिविधि में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। समर कैंप का पहला दिन सभी प्रतिभागियों के लिए खुशी, सीख और यादगार पलों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में ऑर्गेनाइजर सर्वानी, विद्यालय की प्रधानाचार्य लवली मिश्रा, शिक्षिका स्नेहा मोशाली, प्रकृति प्राची, प्रियंका, अंजलि, लक्ष्मी, महिमा और शिक्षक सोनू मिश्रा, उमेश और अमरीश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ देखिए, वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडी इडिगो इडिपाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुक। सारे गिरिडीह वासियों को मेरा जोहार। मैं सर्वानी घोष जीडी बगेरिया स्कूल में आई हूँ। जीडी बगेरिया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया इस स्कूल ने, और मैं यहाँ पर मैनेजमेंट और अरेंजमेंट का सारा काम देख रही हूँ। एक्टिविटीज सारा कराने के लिए मैं आई हूँ। ये 5 डेज का कैंप है। ये 16 मई टू 20 मई तक चलेगा। इसमें एक्टिविटीज जो है वो डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पॉट डेकोरेशन, प्लांटेशन, गार्डनिंग और 5 डेज के लिए फूडिंग का भी इंतजाम किया गया। और लास्ट 5th डे जो है हमारा बड़ा वास्ट जो है प्रोग्राम होने वाला है प्रेजेंटेशन का, जिसमें हम लोग बच्चे को प्राइजेस भी देंगे। सारे बच्चे को रिटर्न गिफ्ट भी जाएगा। जो बच्चे बहुत एक्टिव रहेंगे और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हम लोग एक्टिविटी किए तो उसका भी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। और टीचर्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और टीचर्स भी सारे बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो बेस्ट टीचर होंगे उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और गिरिडीह की मार्केट के बच्चे भी है और माथाडी इधर साइड के भी बच्चे हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। करियारी स्थित यमुनिया नदी पुल के पास विपरीत दिशा से आ रही 2 तेज रफ्तार बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक चालक समेत एक सवार पुल के नीचे जा गिरे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 की पहचान निमियाघाट थाना क्षेत्र के टिंगरा खुद निवासी संजय कुमार और अजय महतो के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य घायल की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक काफी तेज गति में थी, जिसके कारण टक्कर बेहद जोरदार हुई। हादसे के बाद पुल के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल सभी घायलों का उच्च स्तरीय इलाज धनबाद में चल रहा है।